आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो शायद ही कभी आपके दिमाग में आया होगा। क्या आप जानते हैं कि पॉपकॉर्न पर 3 अलग अलग जीएसटी दरें लागू होती हैं? हाँ, वही पॉपकॉर्न जो आप सिनेमा हॉल या सुपरमार्केट से खरीदते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बकवास है, पॉपकॉर्न पे भी जीएसटी का चक्कर। अरे हाँ भाई, जीएसटी का चक्कर हर जगह है। लेकिन घबराइए मत, दिलीप भाई है ना। आज हम इस वीडियो में जीएसटी के इसी चक्कर को सुलझाएंगे और जानेंगे कि आखिर पॉपकॉर्न पर जीएसटी की अलग अलग दरें क्यों लगती हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक प्लेट पॉपकॉर्न उठा लीजिए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं उस पॉपकॉर्न की जो आपको सुपरमार्केट में मिलता है, वो जो चमकदार पैकेट में बंद होता है और जिस पर अलग अलग फ्लेवर लिखे होते हैं, बटर, चीज, मसाला। हाँ दोस्तों, इस पैकेट वाले पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 18% जीएसटी तो बहुत ज्यादा हो गया। अरे भाई, सरकार का भी अपना गणित है। उनका कहना है कि ये प्री पैकेज्ड और लेबल्ड प्रोडक्ट है, यानी पहले से पैक करके रखा हुआ है और उस पर ब्रांड का नाम वगैरह भी लिखा है। तो सरकार के हिसाब से ये ब्रांडेड सामान हो गया, और ब्रांडेड सामान पे तो जीएसटी ज्यादा ही लगता है ना। जैसे आप कोई ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं तो उस पर भी जीएसटी ज्यादा लगता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी है। अगर आप यही पॉपकॉर्न खुले में खरीदते हैं बिना किसी पैकेट या ब्रांड के, तो जीएसटी की दर बदल जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना, जीएसटी का खेल निराला है। अब बात करते हैं उस पॉपकॉर्न की जो आपको सड़क किनारे ठेले पर मिलता है। हाँ दोस्तों, वही गर्मा गर्म पॉपकॉर्न जिसके ऊपर नमक मिर्च डालकर खाने का मजा ही कुछ और होता है। इस खुले पॉपकॉर्न पर सिर्फ 5% जीएसटी लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? अरे भाई, सरकार का तर्क है कि ये बिना पैकेजिंग वाला पॉपकॉर्न है, यानी इसे बनाकर तुरंत बेचा जा रहा है। इसमें किसी ब्रांड का कोई लेना देना नहीं है। तो सरकार के हिसाब से ये अनब्रांडेड सामान हो गया, और अनब्रांडेड सामान पे जीएसटी कम लगता है। जैसे आप सड़क किनारे ठेले से कोई फल या सब्जी खरीदते हैं तो उस पर भी जीएसटी कम लगता है। लेकिन कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी है। अगर आप यही पॉपकॉर्न सिनेमा हॉल में खरीदते हैं तो जीएसटी की दर फिर से बदल जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना, जीएसटी का खेल समझना इतना आसान नहीं है। चैप्टर 3। अब बात करते हैं उस पॉपकॉर्न की जो आपको सिनेमा हॉल में मिलता है। हाँ दोस्तों, वही पॉपकॉर्न जो फिल्म देखते समय खाने का मजा ही कुछ और होता है। इस सिनेमा हॉल वाले पॉपकॉर्न पर फिर से 18% जीएसटी लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बवाल है। पहले तो खुले पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी लगाया और अब सिनेमा हॉल में भी 18% जीएसटी। अरे भाई, सरकार का तर्क है कि सिनेमा हॉल एक तरह की लग्जरी सर्विस है, यानी सिनेमा हॉल में जाना, फिल्म देखना, ये सब आम आदमी की जरूरत नहीं है। ये तो एक तरह का शौक है, और शौक पूरा करने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा खर्चा तो करना ही पड़ेगा। इसलिए सिनेमा हॉल में मिलने वाले खाने पीने की चीजों पर जीएसटी ज्यादा लगता है, फिर चाहे वो पॉपकॉर्न हो, कोल्ड ड्रिंक हो या फिर समोसा हो। चैप्टर 4। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि पॉपकॉर्न पर जीएसटी की अलग अलग दरें क्यों लगती हैं। असल में जीएसटी की दरें इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप क्या खरीद रहे हैं, कहां से खरीद रहे हैं और कैसे खरीद रहे हैं। अगर आप कोई ब्रांडेड और पैकेज्ड सामान खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी ज्यादा लगेगा, जबकि अनब्रांडेड और खुला सामान खरीदने पर जीएसटी कम लगेगा। इसी तरह अगर आप कोई लग्जरी सर्विस लेते हैं तो उस पर भी जीएसटी ज्यादा लगेगा, जबकि आम जरूरत की चीजों पर जीएसटी कम लगेगा। तो दोस्तों, ये था जीएसटी का छोटा सा फंडा। उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि पॉपकॉर्न पर जीएसटी की अलग अलग दरें क्यों लगती हैं। उत्तरों, उम्मीद है आपको जीएसटी के इन तीनों वर्गीकरणों की जानकारी मिल गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका क्या अनुभव है? क्या आपने इन जीएसटी दरों का फर्क महसूस किया है? कमेंट में बताएं। और हाँ, अगली बार जब भी पॉपकॉर्न खाने का मन करे तो जीएसटी का ध्यान रखना।